समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 13 फरवरी की दोपहर लगभग 3:30 के आसपास ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि मकर राशि को छोड़कर पुनः अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए सम्राट सूर्य आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। क्योंकि वह अपने आप को शत्रु के घर में गोचर करते हुए भयभीत महसूस करता है। लेकिन सूर्य अपने शत्रु के जिस राशि में गोचर करते हैं, अगर उस राशि का स्वामी बलवान है तो इस कंडीशन में सम्राट सूर्य अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और ऐसा ही परिणाम अभी वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेगा आने वाले 14 मार्च 2024 तक, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव अभी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। फलतः यहाँ पर सूर्य को शनिदेव के द्वारा बल की प्राप्ति होगी और शनि को सूर्य के द्वारा बल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में सूर्य और शनि की यह युति आप लोगों के लिए कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगी, तो वहीं कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि यह समय आपके लिए किस प्रकार से गुजरने वाला है। जी हाँ, इस समयावधि में किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं सम्राट सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखिए, वैसे तो ग्रहों के सम्राट सूर्य को मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए अन्य ग्रहों की तुलना में इनका गोचर थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्य देव के बिना जीवन की कल्पना किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। चाहे अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हो, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हो, या फिर शासन प्रशासन से लाभ प्राप्त करना हो, या फिर शरीर में आत्मविश्वास ऊर्जा शक्ति का मजबूत होना हो, यह सब के सब सूर्य के बलवान होने के ऊपर निर्भर करते हैं। जी हाँ, जब कुंडली में सूर्य बली हो तो ऐसा जातक अपने इच्छा शक्ति से, अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वह चाहता है। जब सूर्य बली होते हैं तो जातक को नेतृत्व करने की क्षमता देते हैं, प्रतिनिधित्व करने का गुण प्रदान करते हैं। जी हाँ, जिनकी कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी मित्र राशियों में अंश बल से बली होकर के बैठे हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव के इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसे जातकों को अपने करियर में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे जातकों को हर जगह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सूर्य देव को भाग्य का भी कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए सूर्य जब बलवान होते हैं तो भाग्य का साथ भी हमेशा जातक को मिलता रहता है। पिता से, शासन प्रशासन से सबसे सहयोग प्राप्त होता है और अपने जीवन काल में ऐसा जातक एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होता है। और देखा जाए तो सूर्य के बलवान होने से बिल्कुल जातक का जीवन सूर्य के समान प्रकाशवान होता है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्यदेव कमज़ोर हो जाते हैं तो जातक का जीवन अंधकार से युक्त हो जाता है। जातक बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में उसे कोई सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो पाती है। और उसका शरीर भी बार बार उसे परेशान करता है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली,
सूर्यदेव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 फरवरी को अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च 2024 तक इसी नवम भाव में शनि के साथ युति बना करके गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में यह जो समय होगा आपके लिए कुछ मामलों में चमत्कारिक रूप से परिणाम प्रदायक साबित होगा। देखिए, पहले तो सूर्यदेव को भाग्य का कारक ग्रह कहा जाता है और नवम भाव आपका भाग्य का स्थान होता है मूल रूप से। साथ ही साथ यह आपके धर्म को भी बताता है, यह आपके पुण्य को बताता है, आपके अच्छे कार्यों, आपकी लंबी यात्रा, आप कितने विश्वसनीय हैं, कर्तव्य का कितना अच्छे से कितना निष्ठा से पालन करते हैं, देवताओं की, अपने गुरुओं की, अपने से बड़े लोगों की आप कितना इज्जत करते हैं, उनके प्रति आपके लिए कितना आदर है, यह सब कुछ आपका नवम स्थान बताता है। और नवम भाव में सूर्य जैसे प्रकाशक ग्रह का गोचर करना कहीं ना कहीं यह आपके भाग्य में प्रकाश उत्पन्न करने वाला समय साबित होगा। जी हाँ, इस समयावधि में विशेष रूप से आप सभी मिथुन राशि वालों को भाग्य का प्रबल साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव को भाग्य का कारक ग्रह कहा गया है। साथ ही साथ इस समय आपका विकास यानी कि आपकी उन्नति आपके भाग्य के सहारे होने वाली है। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, यानी कि यह समय आपकी लंबी दूरी की यात्रा में आपको लाभ प्रदायक साबित होगा। और करियर के दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं, हर कार्य में इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। चाहे आप नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इस समय उल्लेखनीय प्रगति करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि नौकरी के क्षेत्र में इस समय आपकी प्रतिभा, आपकी कार्यशैली हर किसी को प्रभावित करेगी। वहीं उच्च नौकरी की संभावनाओं के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। अगर बेरोजगार हैं तो निश्चित तौर पर रोजगार की प्राप्ति होगी और व्यापार के दृष्टिकोण से तो कहना ही नहीं। जी हाँ, उच्च स्तर के विकास के लिए समय आपके पास कुछ नए अवसर आपको प्रदान करने वाला है। खास करके विदेशी चीज़ों से संबंधित कार्य करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके व्यापार करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय आपको सफलता प्राप्त करने से, ऊंचाई प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय आप अपने व्यापार में अपनी मजबूती, अपने ब्रांड को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो यह समय आपको पैसों के मामले में भी किसी भी प्रकार से चिंता प्रदान नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस समय आपके पास पैसा कमाने के लिए कुछ नए अवसर आने वाले हैं और पुराने माध्यमों से तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपके पास इस गोचर काल के दौरान आने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देखा जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से भी समय को एकदम ज़्यादा खराब नहीं कहा जा सकता। हालांकि कुछ न कुछ घुटनों में दर्द और पैरों में दर्द की संभावना नज़र आ रही है, जिसके चलते थोड़ा बहुत आप मानसिक रूप से तनाव यानी कि टेंशन में आ सकते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, अपने आप को तनावग्रसित हो सकते हैं। बस यही चीज़ सेहत के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है। बाकी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, हर जगह से आपको इस गोचर काल के दौरान सिर्फ और सिर्फ लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि भाग्य का साथ जब आपको मिलने लगेगा तो फिर अन्य चीज़ों के बारे में कहना ही क्या, वो सब कुछ आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएंगे। तीसरे भाव को देखेंगे तो आपके पुरुषार्थ में, आपके साहस, आपकी मेहनत में वृद्धि करेंगे और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी मजबूत बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए हर प्रकार से सफलतादायक, हर प्रकार से ऊंचाई प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए यह समय हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।